अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और नया फार्मूला लेके हाजिर हुआ हूँ। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इससे पहले जितने भी फार्मूलेस हमने सीखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है प्लेलिस्ट का, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। आज के फार्मूले में आपको मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बताऊंगा कि एक्सेल की शीट में डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल होता है। तो लेट्स स्टार्ट। जी तो दोस्तों, हमारी पहले वाली शीट ओपन हो चुकी है। आज की शीट में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, इंग्लिश, मैथ और उर्दू की। तो सबसे पहले तो हमने इनको प्लस किया था। आज मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ करूंगा मैं इधर। अगर हम इन तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा? आपने इक्वल टू और उसके बाद प्रोडक्ट का फार्मूला लिखना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट के बाद तीनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आपका ये फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। तो ये तमाम तीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसी फार्मूले को नीचे ड्रा कर लें, तमाम वैल्यूज़ के अंदर सेम फार्मूला ऐड हो जाएगा। ये था मेथड नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए कि इक्वल टू प्रोडक्ट और अपनी सिलेक्शन I7 से लेके K7 तक, I7 से लेके K7 तक मैंने इन तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है। दूसरा तरीकाकार ये है कि प्लस, या आप इक्वल टू भी कर सकते हैं। इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 80 देन मल्टीप्लाई बाय 56। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई सी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो काम आपने करना हो आप उसी को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन काम पर कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो देन प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करके आप अपना उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर किया हुआ है। हमने कैलकुलेटर के अंदर भी बाद में करके देखा तो हमारा रिजल्ट सेम आया जो कि एक्सेल की शीट में रिजल्ट हमारे पास शो हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है जो कि एक्सेल में इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने कुछ वैल्यूज़ का सब्सट्रैक्शन करनी हो, यानी कि माइनस करना हो, फॉर एग्जांपल तीन वैल्यू को प्लस करके एक को माइनस करना हो या एक को माइनस करके तीन को प्लस करना हो, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।